Hello guys, welcome back to SHST tutorials. So हम लोग यहाँ पे अभी क्लास 11 पाइथन को डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने अभी जो इससे पहले वाले वीडियो में किया था वो थे हम लोगों ने ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स हम लोगों ने काम किया था। तो ऑपरेटर्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आप इससे पहले वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो उसमें आपके पास में ऑपरेटर्स से हम लोगों ने काम किया था। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बेयर बोन्स ऑफ द पाइथन प्रोग्राम। बेयर बोन्स का मतलब होता है बेसिकली कंपोनेंट्स। सो कंपोनेंट्स जो एक पाइथन प्रोग्राम के अंदर आपको मिल सकते हैं वो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हम लोग पाइथन प्रोग्राम के अंदर ले सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारे कंपोनेंट्स हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के डिस्कशन में या के पास में जो कंपोनेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें पहला है एक्सप्रेशन, देन हमारे पास में स्टेटमेंट्स, देन कमेंट्स, देन फंक्शंस एंड देन ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। एक्सप्रेशंस क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, कमेंट्स क्या है, फंक्शन क्या है, ब्लॉक का इंडेंटेशन क्या है, वो आपको अभी आगे मालूम पड़ जाएगा। सो अगर अभी आप लोगों ने फिलहाल एक चीज़ है कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे भी आप किसी को इसके बारे में बता सकें और वो इसके थ्रू नॉलेज को अपने इन्हांस कर सके। तो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास में पहला टॉपिक है एक्सप्रेशन। तो बेसिकली एक्सप्रेशन होता क्या है, तो आपके पास में एक्सप्रेशन जो होता है वो आपके पास में कोई भी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स हो सकता है। लीगल कॉम्बिनेशन जो आपके पास में किसी तरह से रॉन्ग इनपुट ना दे, कोई भी इसका जो रॉन्ग इनपुट ना आए, वो आपके पास में लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपके पास में एक्सप्रेशन का काम होता है वो होता है इवेल्युएट होना, कि आपके पास में जो इवेल्युएट होने के बाद में आपके सामने एक्सप्रेशन होके एक सॉल्व होके आता है। अब जनरली कोई भी एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है कि एक्सप्रेशन में आप अगर चाहें तो वेरिएबल्स के थ्रू आप इवेल्युएशन कर सकते हैं, एंड अगर आप चाहें तो डायरेक्टली वैल्यूज़ को भी आप वेरिएबल में असाइन करके उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी आपके पास में एक एक्सप्रेशन भी आएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि ये दोनों एग्जांपल जो अभी भी आपके सामने आए हैं कि ये दोनों सिर्फ जनरल वैल्यूज़ हैं। ये आपके पास में अगर हम कहते हैं तो यहाँ पर ये भी इवेल्युएट होंगे। कैसे होंगे कि अगर हम पाइथन शेल पे जाते हैं तो पाइथन शेल आपके सामने ये रहा। अगर मैंने 12 लिखा है तो अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो वो 12 ही रिटर्न करेगा, और अगर मैंने 8.9 लिखा है तो 8.9 लिखने पर वो 8.9 रिटर्न कर देगा। तो ये जो है वो प्रोसेस होने के बाद मिला है, ठीक है। अगर इसी के आगे अगर हम और चेक करते हैं तो ये आपके पास में इवेल्युएटेड एक्सप्रेशंस हैं जिसमें आपने ऑपरेटर्स का यूज़ किया है। पहले दोनों में आपने कोई भी ऑपरेटर्स यूज़ नहीं किए हैं, डायरेक्टली वैल्यूज आपके सामने आ गई हैं। इसमें वैल्यूज तब मिलेंगी जब आपके पास में आप कुछ एक्सप्रेशंस कर लेंगे। यानी अगर आप कहते हैं कि एक्सप्रेशन पे अगर हम लोग कहते हैं तो यहाँ पे इवेल्युएशन अगर आप कर लेते हैं तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इवेल्युएशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो a+5 वॉट एवर द वैल्यू ऑफ a इज, अगर हम उसमें 5 असाइन करते हैं तो आपको नई वैल्यू मिल जाएगी, कुछ एक नई वैल्यू प्रिंट होगी। सपोज a की वैल्यू 2 है तो 2+5 इज द 7। जैसे आपके पास में 8 - 7 इज 1/3, तो जनरली इसका आंसर 0.333 एंड 3 एंड कंटिन्यूड रहता है, ठीक है। तो ये आपके पास में इवेल्युएटेड होंगे। तो ये आपके एक्सप्रेशंस हो गए। तो पाइथन प्रोग्राम के अंदर आपके पास में एक पार्ट होता है एक्सप्रेशन का, यानी आपके पास में कुछ ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं या कुछ ऐसे हिस्से हो सकते हैं जिनको आप फाइनली इवेल्युएट करने के बाद में आप आंसर दे पाओगे। देन आपके पास नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जनरली पहले से बता देता हूँ कि स्टेटमेंट जो है वो जरूरी नहीं है कि कुछ एक्शन वहाँ पे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ तो जो लाइन यहाँ पे लिखी है वो ये कह रही है कि स्टेटमेंट इज अ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट डज समथिंग, मतलब कि कुछ एक्शन वहाँ पे टेक प्लेस हो। तो आपके पास में एक्शन टेक प्लेस होने का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा गलती से भी कि आपके लिए वहाँ पे इवेल्युएशन होगा, नहीं होगा। कभी कभी यहाँ पे सिर्फ इवेल्युएशन नहीं होता है, सिर्फ एक्सप्रेशन या जो आपके पास में आपने जो लिखे रखा होता है स्टेटमेंट, उसका सिंटेक्स चेक होता है, और सिंटेक्स चेक होने के बाद में जो उसके पॉइंट यहाँ पे डिस्प्ले होने लायक होता है वो डिस्प्ले कर देते हैं या फिर मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो ये आपके पास में जरूरी नहीं है कि इवेल्युएट हो। तो इसके पास अगर हम कहते हैं तो स्टेटमेंट की कोई वैल्यू हो भी सकती है और कहो कोई वैल्यू ना भी हो। लाइक अगर ये स्टेटमेंट है तो प्रिंट हेलो, तो यहाँ से एक वैल्यू आपके पास में आपके सामने प्रिंट हो जाएगी हेलो। a = 9, b = a - 8। तो यहाँ पर कोई भी
ये जो नॉर्मल एक्सप्रेशन है इनमें कुछ भी आपके पास आंसर नहीं आ रहा है, ये इवेल्युएट नहीं होंगे। हाँ, सिर्फ अगर आप कह सकते हो तो ये एक एक्सप्रेशन है तो इसका आंसर आपका इवेल्युएट होने के बाद में बी में जाकर स्टोर हो जाएगा। देन अगर हम लोग लगाते हैं कि इफ क्लॉज, तो इफ क्लॉज क्या है आगे हम लोग जानेंगे। तो अगर हम लोग इफ क्लॉज या इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो ये इवेल्युएट होगा, ठीक है। इसके बाद में ये स्टेटमेंट काम करेगा, मतलब इसके फर्दर स्टेटमेंट जो इसके नीचे आएंगे वो काम करेंगे। जरूरी नहीं है कि इसके नीचे जितने स्टेटमेंट देखेंगे सारे काम करें, जो इसके अंदर आ रहे हैं वो कैसे काम करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो स्टेटमेंट आपके पास में कुछ भी हो सकता है जो कोई वैल्यू रिटर्न करे, चाहे कोई वैल्यू रिटर्न ना करे। पाइथन प्रोग्राम में लिखा हुआ हर एक हिस्सा, हर एक लाइन एक स्टेटमेंट है। देन आपके पास आते हैं कमेंट्स। सो कमेंट्स आपके पास में एक एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन होती है। सिंपल सी बात समझिए, कमेंट का मतलब होता है कि आप किसी को एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने प्रोग्राम के बारे में दे रहे हैं। अगर आप अपना प्रोग्राम बना रहे हैं और किसी को वो प्रोग्राम आप दिखाते हैं तो आपके पास में अगर आप कमेंट का यूज़ करते हैं तो आप ये बता पाएंगे कि आपके बगैर भी वो ये समझ सकता है कि कौन सी लाइन क्या करने वाली है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि कमेंट प्रोग्रामर्स के थ्रू पढ़ लिए जाते हैं लेकिन पाइथन इंटरप्रेटर के थ्रू इग्नोर कर दिए जाते हैं, यानी वो उस पर ध्यान नहीं देते। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कमेंट आपके पास में दो तरीके से किए जाते हैं। पहला कमेंट सिंगल लाइन कमेंट होता है। तो सिंगल लाइन कमेंट आपके पास में जनरली सिंबल से होते हैं, हैश सिंबल से, और ये सिंगल लाइन में रहते हैं। तो सिंगल लाइन का मतलब कि ये एक लाइन की स्टार्टिंग से केवल रहते हैं। अगर आपने लाइन चेंज करी तो वो कमेंट फंक्शन वहां से खत्म हो जाएगा। तो ये जो सिंबल्स यहाँ पे लगे हुए हैं ये इनको कमेंट बनाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट्स आपके पास में मोर देन वन लाइन के लिए होते हैं। तो आपके पास इनको डिक्लेयर करने के दो तरीके होते हैं, ट्रिपल सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल डबल कोट्स, स्टार्टिंग में और एंडिंग में। आपको स्टार्टिंग में भी लगाना पड़ता है जब आप कमेंट शुरू कर रहे हो, और कमेंट एंड कर रहे हो तब भी आपको लगाना पड़ता है। लाइक जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है। अब जैसे कि अगर आपको दिखाया जाए तो आप यहाँ पे देखिए, ये मेरा पाइथन शेल है, मैं पाइथन स्क्रिप्ट ऑन करता हूँ तो ये मेरा पाइथन स्क्रिप्ट है। मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन कमेंट लिखा कि डेमो ऑफ कमेंट, उसके बाद मैं एक डबल लाइन कमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैं सिंगल कोट्स के थ्रू कर रहा हूँ, मल्टी लाइन कमेंट इज शोन हियर। अब ये मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया। अब सिर्फ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंट हेलो। तो ये इतना हो गया। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो पहले इसको मुझे सेव करना पड़ेगा। सेव करते हैं, मैं इसको डेमो नाम से सेव करता हूँ और ये देखिए सिर्फ हेलो प्रिंट होगा, बाकी दोनों लाइंस आपके सामने नहीं आएंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पे इनके कलर नोटेशन भी यूज कर सकते हैं कि सिंगल कोट्स अगर आपके पास में सिंगल लाइन कमेंट है तो जनरली वो आपके पास में रेड कलर से दिखाया जाता है। एंड अगर आपके पास में जो ग्रीन लाइन कमेंट आपके पास मल्टीपल लाइन कमेंट है और ट्रिपल सिंगल कोट्स के अंदर आपने इसको रखा हुआ है तो ये आपके पास में ग्रीन कलर से दिखाई देते हैं। लेकिन पॉइंट वही है, हम इनके लिए ये ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमने थीम चेंज करते हैं तो ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास में कलरिंग के, ये भी चेंज हो जाएंगे। तो फिलहाल आपको कमेंटिंग को याद रखना है। तो कमेंट्स आपको सिंपल से याद रखना है कि सिंगल लाइन कमेंट आपके पास में हैश सिंबल से होता है और मल्टीपल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट आपके पास में सिंगल कोट्स जो या ट्रिपल टाइम्स रहते हैं या फिर डबल कोट्स जो कि ट्रिपल टाइम रहते हैं। आप किसी के थ्रू भी ऐसा कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट थिंग इज फंक्शन। तो फंक्शंस को अगर हम लोग कहते हैं तो ये आपके पास में एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि आप बार बार यूज कर सकते हो। ये प्रोग्रामिंग में आपको आगे यूज होगा, यानी अभी थोड़ा आगे चल के हम लोग ये सीखेंगे। तो अगर आपके पास ये फंक्शन आपको बनाना है तो हम लोग यहाँ पे बना भी सकते हैं और हमारे पास कुछ बने बनाए फंक्शंस गिवन रहते हैं और जिनको यूज़ करने के लिए हम लोगों को उनके नेम का यूज़ करना पड़ता है। अगर हमें उनका यूज़ करना है तो हमें उनके नेम का यूज़ करना पड़ेगा। तो कुछ फंक्शन जो है पहले से मिलते हैं, वैसे कि आपके पास यहाँ पे गिवन है। प्रिंट हो गया, अभी आपने यूज़ किया है। एसक्यूआरटी जब हम लोग अभी मैथ मॉड्यूल डिस्कस करेंगे तब ये आपको उसमें मिलेगा कि आप जब मैथ मॉड्यूल में आएंगे तब आपको एसक्यूआरटी देखने को मिलेगा। और एग्जिट,
पाइथन के जो मेन आपके पास में शेल हिस्सा होता है उसको बंद करने के लिए काम आता है, एग्जिट इसको क्लोज करने का काम आता है। नाउ अगर आप चाहें तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी बना सकते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस में आपके पास में ऐड, सब्ट्रैक्ट, ऐसा ही जैसे मैंने बना के रखे हुए हैं, ये सब नाम है। इनको अगर आपको बनाना होता है तो आप यूज करते हैं डेफ कीवर्ड। डेफ कीवर्ड के थ्रू आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कैसे करते हैं वो सब बात की बात है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि आप डेफ कीवर्ड के थ्रू अपनी मर्जी का फंक्शन बना सकते हैं और फिर इसको बार बार यूज कर सकते हैं। देन आपके पास में जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन। सो ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास में ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी भी अनदर स्टेटमेंट का पार्ट हो सकते हैं या फंक्शन का पार्ट हो सकते हैं। तो फंक्शन के अंदर की दी गई चीजों को हम लोग यहाँ पे ब्लॉक्स कहते हैं। तो ब्लॉक के अलावा इनका नाम यहाँ पे कोड ब्लॉक भी होता है या सूट भी होता है। तो आप यहाँ पर ब्लॉक को दो अलग नाम से भी जान सकते हैं, कोड और सूट। तो जनरली ये एक दूसरे स्टेटमेंट के अंदर दिए गए स्टेटमेंट होते हैं। और इंडेंटेशन वो तरीका होता है जिसके थ्रू हम लोग ये ब्लॉक या कोड बना सकते हैं, कोड ब्लॉक बना सकते हैं। अब इंडेंटेशन जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए एक नॉर्मल सा टर्म टैब। आप जैसे कि वर्ड अगर आपने यूज किया होगा तो आप जब टैब प्रेस करते हो तो एक जनरली 8 स्पेसेस बराबर आपके पास में या 6 स्पेस बराबर के आपके पास में जो आती है वो स्पेस छूट जाती है कि 6 टाइम अगर आप सिंगल स्पेस प्रेस करते हो तो वो उतनी स्पेस छोड़ेगा जितनी की एक टैब छोड़ता है। ठीक है, या फिर आप 8 टाइम सिंगल बार स्पेस प्रेस करते हो तभी आपके पास में वही स्पेस आती है जो एक टैब होती है। तो ये इंडेंटेशन जो होता है वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है। अब होता क्या है यहाँ पे समझिए। हियर अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में ये एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये आता है कि b इज ग्रेटर देन b इज लेस देन a, ये इफ स्टेटमेंट के अंदर है। अब जो इफ स्टेटमेंट होते हैं उसके अंदर के वो हिस्से काम करेंगे जो इस तरीके से दे रखे गए हैं। अगर आप देखेंगे तो इफ की मार्जिन ये है और उसके कोट्स की मार्जिन ये है। तो ये जो हिस्सा बीच में छूटा हुआ है लाइक दिस, ये इंडेंटेशन है। और ये अपने आप से आता है कि अगर आप इफ के बाद में कोलन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं दिस वन एंड दिस वन, ये अपने आप से इस इफ के अंदर अपने आप से आके काम करेंगे। तो ये इंडेंटेशन अपने आप से डिक्लेयर होता है पाइथन के अंदर, यानी उसका इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली ये इंडेंटेशन ले लेता है। और अगर नहीं ले रहा है तो आपको ये इंडेंटेशन देना पड़ता है जिससे कि आप ये तय कर पाओ कि कौन सा कोड उसके अंदर आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास में आज का डिस्कशन खत्म होता है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैं अपनी जीमेल आईडी जल्दी यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि आप उस जीमेल आईडी में जाके मुझे डायरेक्टली जीमेल भी कर सकते हैं कि आपके पास में ये डाउट है और ये सॉल्व इस तरह से होगा, तो मैं आपको वहाँ बता भी दूंगा। सो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।